राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, सूतक काल क्या रहेगा, ग्रहण काल क्या रहेगा, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, आइए जान लेते हैं। सनातन परंपरा में जिस चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है वो सितंबर महीने में लगने जा रहा है। पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और पूरे भारत समेत देश दुनिया में दिखाई देगा। ज्योतिषविदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ज्योतिष एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण की शुरुआत कब होगी, यह कब खत्म होगा और कब लगेगा सूतक काल, आइए जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगेगा। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 7 सितंबर की रात को 9:58 पर होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 8 सितंबर को तड़के सुबह 1:26 पर होगा। यह अपनी चरम स्थिति पर 7 सितंबर को रात्रि 11 बजे से लेकर 12:22 तक रहेगा और स्थानीय ग्रहण की अवधि रहेगी 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड की। अब आइए जान लेते हैं कि सूतक काल कब प्रारंभ होगा। जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के सूतक का प्रारंभ होगा दोपहर को 12:19 पर और सूतक का समापन होगा ग्रहण काल के समापन पर यानी कि 1:26 8 सितंबर को सुबह को। और बच्चों, बूढ़ों, अस्वस्थ लोगों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का प्रारंभ होगा 7 सितंबर की शाम को 6:36 पर और समापन होगा ग्रहण काल के समापन पर यानी कि 8 सितंबर को तड़के सुबह 1:26 पर। अब आइए जान लेते हैं कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और शुभ कार्य वर्जित होंगे। ग्रहण के दौरान खाने पीने से बचना चाहिए और गरीबों को दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दिन सूतक काल में हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। घर में रखे खाने के सामान पर कुछ तुलसी के पत्ते डालने चाहिए जिससे कि खाने की सामग्री अशुद्ध ना हो। गरीबों को भोजन और वस्त्रों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इस बार का चंद्रमा कुंभ राशि में बैठकर विश्व योग का निर्माण करते हुए राहु के साथ युति कर रहा है, जिसके फलस्वरूप बड़ी शक्तियों के टकराव, लोगों के संबंधों में तनाव और मानसिक पीड़ा देखने को मिलेगी। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के कारण मानव और जीवों में किसी तरह की संक्रामक बीमारी और साथ ही साथ जल से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहण का भारतीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी चुनावों में यह चंद्र ग्रहण सत्ता परिवर्तन का कारण भी बन सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं। चंद्र ग्रहण में किसी भी धार्मिक या शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान देवता या पेड़ पौधों को छूने से बचना चाहिए, यात्रा से बचना चाहिए, बाहर निकलने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कैंची, चाकू, सुई का प्रयोग करने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगाना चाहिए या फिर आप नारियल रखकर बैठ सकते हैं। ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन या पानी का सेवन ना करें और ग्रहण काल के बाद स्नान करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी ग्रहण के दौरान तुलसी को नहीं छूना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि ग्रहण काल के दौरान लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। लड्डू गोपाल की सेवा सूतक काल लगने से पहले ही पूरी कर ले, जिसमें स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना और भोग लगाना शामिल है। सूतक या ग्रहण काल में लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्पर्श करना या उठाना वर्जित है। इस दौरान आप घर के मंदिर को वस्त्र से ढक दें, मंत्र जाप या भगवान का ध्यान कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद लड्डू गोपाल जी को फिर से स्नान कराकर उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। सूतक लगने से पहले आप कुछ तैयारी कर सकते हैं, नित्य की तरह से सेवा कर सकते हैं। सूतक काल आरंभ होने से पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं और उनका श्रृंगार करें और फिर भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को पंचामृत, माखन मिश्री या अन्य स्वच्छ भोग लगाएं जिसमें तुलसी का पत्ता भी हो और फिर उन्हें शयन कराकर वस्त्र पहनाकर शयन कराते जैसे किसी छोटे बच्चे को सुलाते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले घर के मंदिर को ढक दें और लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी का पत्ता या जल जरूर रखना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जान लेते हैं शुभ प्रभाव वाली राशियां।
नंबर 1, मेष राशि को अचानक धन लाभ होगा। नंबर 2, मिथुन राशि को रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी। नंबर 3, सिंह राशि कैरियर, नौकरी, व्यापार में तरक्की होगी। नंबर 4, कन्या राशि को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगले नंबर आता है वृश्चिक राशि, वाहन और व्यापार में लाभ होगा। धनु राशि के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कुंभ राशि को आध्यात्मिक शांति और आत्मचिंतन के लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए जान लेते हैं किन राशियों पर प्रतिकूल राशि की अशुभ प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि, परिवार में तनाव रहेगा। तुला राशि, बच्चों की तरफ से चिंता रहेगी। मकर राशि, खर्चे बढ़ सकते हैं। मीन राशि, उधार या निवेश सोच समझ कर करें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। और वृषभ राशि पर मिला जुला असर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी चुनौती हो सकती है। तो ये थी जानकारी कि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल क्या रहेगा और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं गर्भवती महिलाओं और लड्डू गोपाल की सेवा आप कैसे करें। तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी के साथ ही जय श्री राधे।